राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2026 के लिए डे वन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है? ए कोई नंबर है जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। सेट क्या है? 1 2 3 अप टू 9। ओके, देन दिस लिमिट क्या होगी? ठीक है। ए ए ए थ्री टाइम्स ए एन टाइम्स। ये ए क्या है? ये नंबर्स हैं। इसमें से मान लीजिए कोई नंबर आपने उठाया, तो 4 4 2 टाइम्स, या फिर 2 2 2 टाइम्स, या फिर 9 9 2 टाइम्स। ओके, या फिर 8 8। और 3 3 वाला नंबर मान लो, ये 3 3 ए 3 3 हो गया, या 4 4 4 हो गया। इनमें से कोई भी नंबर आपने पिक किया, उसको 3 टाइम्स लिख दिया। इनमें से कोई नंबर पिक किया आपने, 10 टाइम्स लिख दिया। ओके, मान लो 7 7 7 आपने उठाया और n टाइम्स लिख दिया। ठीक है, क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो ए कॉमन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें 7 कॉमन, जैसे यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 1 1 ये बच गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमने ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 1 1 + 1 1 3 टाइम्स, डॉट डॉट 1 1 1 n-1 टाइम्स। ओके, प्लस 1 1 1 डॉट डॉट n टाइम्स। क्लियर? डिवाइड बाई 10 की पावर n। क्लियर? अब आप देखें कि इसको हम क्या ले सकते हैं? 1 1 1 को हम क्या ले सकते हैं? 1 + 10। इसको क्या ले सकते हैं? 1 + 10 + 10 का स्क्वायर। इसको 1 + 10 + 10 का स्क्वायर अप टू 10 की पावर n-1। इसको 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सीक्वेंस में किया होगा। ठीक है, फॉर जेई प्रिपरेशन। ओके, तो इसको अगेन हम लिख सकते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए 1/10 की पावर n 1 + 10 1 + 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 1 + 10 + 10 का स्क्वायर अप टू 10 की पावर n-1 प्लस 1 + 10 डॉट डॉट अप टू 10 की पावर। ठीक है, ओके। अगेन लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ए डिवाइड बाई 10 की पावर n। अगर 1 को देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10 - 1 डिवाइड बाई 9। इसको लिख सकते हैं 10 को। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर -1। ओके, डिवाइड बाई 9। ठीक है, 99 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 11। इसको ले सकते हैं अगेन 10³ - 1 डिवाइड बाई 9। ओके, डॉट डॉट 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई 9 प्लस 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 9 कॉमन ले सकते हैं। a डिवाइड बाई 9 × 10 की पावर n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या आ जाएगा? 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 की पावर n-1 प्लस 10 की पावर n। ठीक है, तो कितने टर्म्स आ गए? n। और 1 भी कितने होंगे? n होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n,
आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इस सीरीज का सम कर सकते हैं, ठीक है। 10 कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1 + 10 + 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10⁻n - 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। 9 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया a अपॉन 9 का स्क्वायर इंटू 10⁻n लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, ये क्या बन गई, एक जीपी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 10⁻n - 1 डिवाइड बाई 10⁻1, ठीक है। ये बन गई यहाँ पे 10⁻1 9, ठीक है। ये यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो केवल सिंगल 9 आएगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। a अपॉन 9 इंटू 10⁻n माइनस, ठीक है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, क्लियर। ओके, क्या कर सकते हैं, 10⁻n से डिवाइड कर दो, ठीक है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a अपॉन 9, ये 9 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा, 9 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10⁻n से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 10⁻n - 1 अपॉन 10⁻n माइनस n अपॉन 10⁻n, ठीक है। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a अपॉन 9, यहाँ आ गया 10, और ये आ गया 10 से डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 10⁻n माइनस n अपॉन 10⁻n, ठीक है। अब आप देखो, n गोज टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाएगा, जीरो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, जीरो जाएगा, क्योंकि n अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो n से बहुत बड़ा होगा 10⁻n, ठीक है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये लाइन बन गई y इक्वल टू x की, ठीक है। और 10⁻x का ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, y इक्वल टू 10⁻x, ठीक है। तो x जब इनफाइनाइट जा रहा है तो 10⁻x बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में n अपॉन 10⁻n ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है। आप एल अवतल भी लगा सकते हो, ठीक है। बेसिकली लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x अपॉन 10⁻x, ये बन गई इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ऑन x का डिफ्रेंसिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 10⁻x का 10⁻x log 10, ठीक है। लिमिट x गोज टू इनफाइनाइट, अगेन ये लिमिट कहाँ जाएगी, जीरो चलेगी, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बच क्या गया यहाँ पे, यहाँ पे बच गया a अपॉन 9 इंटू 10 अपॉन, ठीक है, 10 अपॉन, ये 9 था, यहाँ पे 9 लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। ये 9 भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। 10/9 तो आ जाएगा 10/9, तो बेसिकली आ जाएगा 10a डिवाइड बाई 80, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये ISI ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेवेंट है, ओके। इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।